फ्रेंड्स, बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि सर जब आप आयोग में अंदर गए तो क्या हुआ, आपने जो लेटर लिखा उसमें आपने क्या लिखा, और पीआईएल को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैं आपको सारा जवाब दे रहा हूं कि जब हम आयोग में अंदर गए तो क्या हुआ, और वहां जो मैंने आवेदन पत्र लिखा वो किस बारे में लिखा, उसमें क्या लिखा, और पीआईएल के संबंध में सारे जवाब मैं दे रहा हूँ। बने रहिए। ओके फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और जो पूछा जा रहा था, मीडिया कवरेज क्यों नहीं मिली। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र के चार स्तंभ, ठीक है ना, हम सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। जब चारों स्तंभ इस तरीके से उपेक्षापूर्ण रवैया अपना लेंगे और एक ऐसे मूवमेंट के लिए जो छात्रों का अपने रिजल्ट को लेकर के है, तो क्या करेंगे। सो फ्रेंड्स, मीडिया वाले आए थे वहाँ पर, हम 20 लोग खड़े हुए थे। मीडिया वाले जो एमपी के नामी गिरामी चैनल है वो आए हुए थे, उनको देख करके हमको एक बल मिला। मैं उन मीडिया वालों को बोलना चाह रहा हूँ, उनको देख करके हम लोग थोड़ा सा बल मिला कि चलो हमारी मांग कोई तो सुनेगा। आयोग तो अंदर बैठे हुए हैं, आयोग के अधिकारी वो तो मिल ही नहीं रहे हैं। सारे बच्चों में थोड़ा एक उम्मीद की लहर दौड़ गई कि चलो हमारी मांग सुनी जाएगी। पर वो मीडिया वालों जिनको हमसे बात करनी चाहिए थी, वो 10 मिनट तक टीआई साहब से बात करते रहे और टीआई साहब से बात करके लौट गए। उनने हमसे कुछ पूछना भी उचित नहीं समझा कि हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हैं, और 150-200 पुलिस वाले लगे हुए हैं, ये क्यों लगे हुए हैं, इतना कौन सा सीरियस मैटर हो गया है, ऐसा कौन सा सीरियस मैटर हो गया है। तो बहुत मायूसी हुई जब वो लौटे। और हाथ जोड़ कर के यही निवेदन कर सकता हूँ कि मीडिया वालों को हमारे पास आना चाहिए था। जो हमारी मांगें थी वो सुननी चाहिए थी कि हम यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं, और आखिर ये बच्चे 20 बच्चे यहाँ जो शांति से खड़े हुए हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं कि 200 पुलिस वाले और खुद टीआई साहब उनकी निगरानी के लिए खड़े हुए हैं। पर वो चले गए। चलिए अब आगे करके एक एक बात का मैं जवाब देता हूँ। फ्रेंड्स, वहाँ ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जो इसके पहले भी 2-3 मूवमेंट में जा चुके थे, और उन लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि सर इस बार इतनी ज़्यादा पुलिस क्यों लगी हुई है। वो उन बच्चों ने यही कहा कि सर हम इसके पहले भी 2-3 मूवमेंट में आ चुके हैं, तो इतने पुलिस वाले कभी नहीं रहते थे। 100 से 150 की तादाद में पुलिस वाले, खुद टीआई साहब तैनात, डीएसपी साहब का दौरा। आतंकवादी लोग आए थे क्या? रिजल्ट की मांग को लेकर के आए थे कि आतंकवादी आए थे? इतने लोग तो आतंकवादियों को पकड़ने नहीं जाते। ये है व्यवहार छात्रों के साथ। सो मैं पूरी डिटेल देता हूँ फ्रेंड्स आपको, आप बने रहिए हमारे साथ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के वेव्स। सो फ्रेंड्स, इंदौर से पहुँच गए हैं कटनी, और स्वास्थ्य भी ईश्वर की दया से ठीक है, थोड़ा सा अनईजीनेस है बस। सो फ्रेंड्स, बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जब आप आयोग अंदर गए तो आपने लिखा क्या। तो देखिए बेटा, मैं आपको थोड़ा सा जो अपडेट है वो पहले भी दे चुका हूँ, और फिर से एक अपडेट देने से पहले ये बोल रहा हूँ कि बहुत दुख की बात है कि मैसेज ग्रुप में इतने सारे आते हैं कि सर हम भी आएंगे आंदोलन में, हम भी आएंगे, और आप लोग आते नहीं हो। तो मैं महा आंदोलन ग्रुप जो है वो डिलीट ही करने जा रहा था, क्योंकि वहाँ आयोग में ही बच्चों ने सजेस्ट किया था कि सर कोई मतलब नहीं है ऐसे ग्रुप का, इसको डिलीट कर दीजिए, और मेरा भी मन था। लेकिन मैंने कहा कि ये लड़ाई अभी पता नहीं आगे कितने दिनों तक चलनी है, तो अभी इस ग्रुप को डिलीट नहीं करते। बहुत मेहनत से ग्रुप बनाया है, तो फिर मैंने उसको डिलीट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि अभी हमने हार नहीं मानी है। अब बात आती है वहाँ हुआ क्या। वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कम से कम 100-150 की तादाद में वहाँ पर पुलिस फोर्स लगी हुई थी, और मेरा ऐसा अनुमान है कि बच्चे पुलिस वालों को देख करके बहुत सारे बच्चे लौट गए, उनको डरने की ज़रूरत नहीं थी। और धीरे धीरे करके पहले 2 4 4 ऐसे करते हम 20-25 बच्चे वहाँ पर एकत्रित हुए। 2 ढाई घंटे वहाँ पर खड़े रहने के बाद मैडम बाहर आई, ये सब आपको लोगों को अपडेट मैं दे चुका हूँ। और टीआई साहब थे जो उन्होंने सहयोग किया, उन्होंने ही वहाँ पर अंदर जो है अपने किसी कर्मी को भेजा था कि जाइए आप और बच्चों की मांग बता कर के आइए कि बच्चे मिलना चाहते हैं। मैडम आई। मैडम को आप लोगों ने काफ़ी कुछ कहा कि उनको नॉलेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और है कि मैडम की एक बात की प्रशंसा आपको करनी चाहिए कि उन समस्त अधिकारियों में एक मैडम ही थी जो बात सुनने के पक्ष में थी, और मैडम ने कहा कि मैं आपकी बात अंदर पहुंचाती हूं। मैडम के कारण ही हम आयोग में अंदर तक जा पाए। अब आयोग का उनको इस बात की सज़ा देने लगे, लेकिन मैडम का रवैया जो था वो सहयोगात्मक था, और मैडम की वजह से ही हम आयोग तक अंदर जा पाए। अब बात आती है जो आपने पूछा कि सर आपने लेटर में लिखा क्या। जब हम आयोग के अंदर गए तो वहाँ पर जो मैंने 3-4 चीज़ें भापी वो मैं आपको बता रहा हूँ।
आयोग के अंदर जो पुलिस तैनात थी उनका कहना ये था कि बाहर जो पुलिस है और हम जो हैं, हमारे दोनों के दायित्व अलग अलग हैं। बाहर आपसे क्या कहा गया क्या नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर अधिकारीगण आपसे नहीं मिलना चाहते और अधिकारीगण आपसे नहीं मिलना चाहते, हम आपको मिलने नहीं देंगे। मतलब बच्चे जो रिजल्ट की मांग को लेकर के आए हैं और जिस संस्था का वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वो संस्था जो अपने लिखित आश्वासनों के बावजूद बच्चों का रिजल्ट नहीं दे पा रही, जब बच्चे उनसे सिर्फ बात करने जा रहे हैं तो उसके बीच में अवरोध बनी थी। कौन? पुलिस वाले। वो अंदर जो पुलिस वाले तैनात थे वो अवरोध बने हुए थे। और मैंने उनके बात करने के रवैये से ये जान लिया था कि ये, अगर यहाँ पर कोई भी बच्चा थोड़ा भी क्या हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, तो ये इनको बहाना चाहिए है सिर्फ बच्चों को। मैं आपको ऐसे ढेरों केसेस बताता हूँ जहाँ अंदर ले जा कर के लोगों को पीटा गया है। तो मैं वहाँ समझ गया था कि ये कुछ भी बच्चों के साथ कर सकते हैं। इसलिए जब एक दो बच्चे, उन्होंने क्या शर्त रखी थी अंदर आने की कि आप अपने रोल नंबर्स दीजिए, और बच्चे रोल नंबर्स देना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी गोपनीयता भंग होती है। उन बच्चों को आगे एग्ज़ाम में फेल कर दिया जाएगा, आयोग कुछ भी कर सकता है। तो बच्चों की मांग जायज़ थी। अब अंदर जा कर के जब मैंने ये रवैया देखा पुलिस वालों का कि ये किसी भी न किसी तरीके से, अगर यहाँ पर ये चाह ही रहे हैं कि बच्चे कुछ थोड़ा सा भी तेज़ आवाज़ में बात करें, भले जायज़, तो हम इनके साथ कुछ गलत करें। तो मैंने वहाँ बच्चों जब एग्रेसिव होने लगे तो मैंने उनको संभाला, लेकिन मैं आपसे बार बार कह चुका था कि हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मांग से नहीं हटेंगे। तो उन्होंने वही बात कही कि आप एक काम करिए, आप ज्ञापन दे दीजिए और जो जो आपको कहना है वो ज्ञापन में कह दीजिए। मैंने उनसे वहाँ साफ शब्दों में कह दिया कि सर ऐसे ढेरों ज्ञापन दिए जा चुके हैं और उनका कोई भी परिणाम नहीं निकला, हम ज्ञापन नहीं देंगे, हम आवेदन पत्र देंगे। तो मुझे आवेदन पत्र एट द टाइम वहीं पर लिखना पड़ा। अब आप पूछ रहे थे कि आवेदन पत्र में आपने लिखा क्या, तो आपका पूरा हक है जानने का, इसके बावजूद कि आप लोग नहीं आए, लेकिन आप लोगों से जुड़ा हुआ मामला है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आवेदन पत्र में मैंने लिखा कि सारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आ रहे हैं और आयोग अपने लिखित आश्वासन के बावजूद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2020 का परिणाम नहीं दे सका है। 19 सितंबर को लिखित आश्वासन देने के बावजूद भी काफ़ी अरसा हो चुका है और बार बार हफ्ते दर हफ्ते कि हम आपको रिज़ल्ट दे देंगे कह करके बच्चों को लटकाया जा रहा है। तो आप कृपया 2020 मुख्य परीक्षा के परिणाम की एक समयावधि, एक निश्चित समयावधि बताने की कृपा करें, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ और ये भी समझाया था कि हम बच्चे इतने समझदार हैं कि कोई आज ही आप हमको रिजल्ट नहीं दे देंगे, हम सिर्फ आपसे वो समय अवधि जानने आए हैं कि आप कितने समय के अंदर हमको हमारा रिजल्ट जो है वो दे देंगे। तो अब इसके लिए क्या था, इसके लिए ये था कि वो ज्ञापन दे दे तो ज्ञापन दे करके लौट जाओ, हाँ आपका काम हो गया, आप जाइए। और इस आवेदन पत्र का क्या मतलब था कि आपको मिलना पड़ेगा, अधिकारीगणों को मिलना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि कितनी समयावधि के अंदर हम आपका परिणाम जो है परीक्षा परिणाम देंगे। तो वो बार बार इसी रट में थे कि नहीं आप ज्ञापन दो, और मैंने साफ कह दिया कि नहीं हम ज्ञापन नहीं देंगे, ऐसे ढेरों ज्ञापन दिए जा चुके हैं, हम आवेदन पत्र ही देंगे। तो उन्होंने आवेदन पत्र हमें काउंटर पर जमा करने के लिए कहा। ठीक है, हम काउंटर पर, पहले तो हम अडिग थे कि हम काउंटर पर जमा नहीं करेंगे, लेकिन चलिए काउंटर पर जमा करके मैं फिर अंदर गया। अब जब वहाँ गया तो जो पुलिस वाला तैनात था थोड़ा सा गुरूर में था, अंदर वाला, बाहर वाले टीआई साहब नहीं, उनकी तो सहयोग से और बाहर वाले पुलिस वाले सब सहयोगात्मक रवैये में थे, उन्हीं के सहयोग से हम अंदर जा सके। लेकिन अंदर जो नियुक्त था पुलिस वाला वो थोड़ा सा गुरूर में था, है ना, गुरूर में था, घमंड में था, वर्दी के घमंड में था। होता है भाई, ठीक है, लेकिन आपको बच्चों की मांग तो सुननी चाहिए। हम बच्चे बार बार उनसे यही कह रहे थे कि सर आपने भी कभी न कभी एग्ज़ाम दिया होगा और निकाला होगा, लेकिन वो उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो किसी और जोन में है। तो उसने कहा कि नहीं, अंदर कोई अधिकारीगण आपसे मिलने का इच्छुक नहीं है। सुनिएगा शब्द, अंदर कोई भी अधिकारीगण आपसे मिलने का इच्छुक नहीं है। फिर जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, मैडम ने हम लोगों को ये आश्वासन दिया था बाहर कि हम आप 4 बच्चे अंदर आइए और हम आपको अधिकारीगण से मिलवा रहे हैं, तो हम लोग इसी शर्त पर अंदर आए थे कि अधिकारीगणों से मिलने दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम एक यूनानिमस जो राय है उससे जो कार्यवाही करते हैं, और मैडम के कहने से बस कुछ नहीं होता, कुछ अधिकारीगण आपसे नहीं मिलना चाहते। जाहिर बात है जो उच्च अधिकारीगण थे, ओएसडी और चेयरमैन, वो शायद हमसे मिलना नहीं चाहते थे, वो नहीं बताना चाहते थे अपना फेलियर,
वो नहीं बताना चाहते थे कि हमने लिखित आश्वासन के बावजूद 2020 का मुख्य परीक्षा परिणाम क्यों नहीं दिया। वो नहीं बताना चाहते थे कि हम क्यों बच्चों को हफ्ते दर हफ्ते भटका रहे हैं। वो नहीं बताना चाहते थे कि आखिर हम ऐसी स्थिति में क्यों पहुंच गए हैं जहां हमको खुद ही नहीं मालूम कि हम क्या करें, और हम ये बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता कि परीक्षा परिणाम किस तरीके से दिया जाएगा। आप जब उन्होंने ये कहा तो और कहा आप लोग बाहर जाइए, तो अंदर बुला करके, यहाँ तक तो ठीक है हम पहुँच गए अंदर, लेकिन अंदर बुला करके फिर हम लोगों को बाहर किया गया। बच्चे थोड़ा सा तेज होने लगे, तो मैं अपनी मांग पर तो अडिग था कि मैं ज्ञापन नहीं दूंगा, आवेदन पत्र ही दूंगा, लोगों को मिलना पड़ेगा। लेकिन मैंने बच्चों को वहाँ शांत कराया, और बच्चे ये ना सोच रहे हो क्यों शांत कराया, क्योंकि मैंने भांप लिया था कि अगर बच्चे जायज़ मांग भी करेंगे थोड़ा सा, तो ये अंदर ले जाकर बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उतनी तादाद में नहीं थे, तो उनको डर नहीं था बच्चों का। 150 पुलिस वाले यार, छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए 150 पुलिस वाले, खुद टीआई साहब तैनात, खुद टीआई साहब तैनात और डीएसपी साहब का दौरा 20 से 25 बच्चों की शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए डीएसपी साहब का दौरा। समझ रहे हो आप, जैसे कोई आतंकवादी आ गए हों। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए भी बोल दिया जाएगा तो सब नाकाम रहेंगे, और जो बच्चे अपने रिजल्ट की मांग को लेकर के आए उनके लिए ये प्रबंध। एनीवे, तो मैं वहाँ से बच्चों को, मैं और बच्चे बाहर आ गए जब उन्होंने साफ कह दिया कि अधिकारीगण आपसे नहीं मिलेंगे। लेकिन हमने कहा हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे। तो यहाँ से फिर बाहर वाले पुलिस वालों का सहयोगात्मक रवैया था, यहाँ से उनका रवैया भी खराब, टोन चेंज हो गई। आप जाइए, आप जाइए, आपको जाना ही पड़ेगा। मैंने उनसे बार बार कहा हम यहाँ शांतिपूर्वक खड़े हुए, हम कोई अपराध कर रहे हैं क्या? हमको हमारा रिजल्ट का जो समय अवधि है जब तक नहीं बताएंगे हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ खड़े रहेंगे जब तक आयोग खुला है, जब तक सब अधिकारीगण नहीं चले जाते हम यहाँ खड़े रहेंगे, हम उसके बाद ही जाएंगे। तो वो नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा हम लोग नहीं जाएंगे, साफ साफ कहा। फिर उसके बाद हम और बच्चों का डिस्कशन होने लगा, हम सभी बच्चों का। बच्चों ने कहा सर हम ऐसे ढेरों आंदोलन में आ चुके हैं, आप खड़े हो रहे हैं ये अच्छी बात है, हम भी आपके साथ खड़े हैं। बच्चे पूर्णतः सही, जितने बच्चे आए थे कम से कम उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो डर जाए। बहुत दिलेर बच्चे आए थे, भले 20 बच्चे आए थे लेकिन बहुत दिलेर बच्चे आए थे, ठीक है ना। तो जो लोग बोल रहे थे हम भी आएंगे हम भी आएंगे, नहीं आए आप, ठीक है नहीं आए, लेकिन जो पहुंचे बहुत दिलेर बच्चे थे। उनमें से एक बच्चा टस से मस नहीं हुआ, वो 150 पुलिस वाले देख करके भी। लेकिन उन्होंने कहा सर कि अब यहाँ से रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल है, ये रिजल्ट की समय अवधि ये बताएंगे नहीं, और ये अधिकारीगणों का मिलना बहुत मुश्किल है। हम ऐसे बहुत आंदोलनों में आ चुके हैं सर, जब 100-100 200 बच्चे आए थे लेकिन अधिकारीगण बाहर आकर के नहीं मिले। तो सब बच्चों की राय को देखते हुए फिर हम वहाँ से चले आए। आवेदन पत्र तो हमने जमा ही कर दिया था, और हम लोगों को फोर्सफुली जो है पुलिस वाले भी हटाने में लगे हुए थे। तो प्रेशराइज्ड कंडीशन में और बच्चों की पर्याप्त संख्या के अभाव में फिर 3 बजे के करीब हम लोग वहाँ से जो है वापस आ गए। तो ये पूरा वहाँ का वहाँ था, जो हुआ वो था। और आप पूछ रहे थे आपने क्या लिखा, तो मैंने बेटा सिर्फ एक बात लिखी थी कि आप हमारे 2020 मुख्य परीक्षा का परिणाम कब तक दे सकते हैं, हमको एक निश्चित समय अवधि बताने का की कृपा करें, है ना। यही लिखा था मैंने आवेदन में, और वो आवेदन की स्लिप है। अब बात आते हैं PIL में। बच्चे बोल रहे हैं आप PIL लगाइए, PIL लगाइए, PIL लगाइए। सबसे पहली बात, PIL लगाना मतलब राज्य शासन के खिलाफ लड़ना। और आजकल जिस तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं, ठीक है ना, तो आपको नहीं मालूम PIL लगाना में न्यायमूर्ति भगवती जी ने ये प्रक्रिया चालू की थी, और अभी अन्य न्यायाधीशों का इसमें सहयोग था, जिसमें जनहित को प्राथमिकता दी गई थी कि जनहित में ये जो PIL जैसी याचिकाएं लगाई जा सकें। लेकिन आजकल कोर्ट बहुत भारी जुर्माना लगाने लगे इन पर, जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग हुआ है। लेकिन राज्य शासन के खिलाफ लड़ने का मतलब समझते हो आप? राज्य शासन कौन सी याचिका को जनहित के विरुद्ध मान लेगा, कौन सी राज्य शासन किस चीज़ को क्या घोषित करवा देगा, कुछ पता है आपको? राज्य शासन कुछ भी कर सकता है, तो जुर्माना लगा सकता है। चलिए नॉमिनल जुर्माना हो तो मैं वो भी भर करके चलाऊंगा। 5 लाख 10 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया, मैं कहाँ से लाऊंगा भाई पैसा? हमारे पास कम से कम नहीं तो 50 कारण हैं जिनके कारण हम जनहित याचिका दायर करने जा रहे हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं, कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए, यदि जनहित याचिकाओं जैसी प्रक्रियाओं पर एक वकील जनहित याचिका लगाने से डर रहा है, तो आम आदमी तो कभी लगा ही नहीं सकता। ऐसी बना दी गई है प्रक्रिया, आम आदमी तो कभी लगा ही नहीं सकता फिर।
तो मैं इतनी सारी चीज़ें एकत्रित कर लेना चाहता हूँ कि भले हमारी जनहित याचिका ईश्वर न करे खारिज कर दी जाए, लेकिन कम से कम जुर्माना तो न लगाया जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि जनहित याचिका PIL लगाने के लिए मुझे 5 बच्चे चाहिए। 5 बच्चे चाहिए तो मैं लगाऊंगा। 5 बच्चे कौन? जो मेरे साथ पिटिशनर बनेंगे। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपसे कोई गवाही मांगी जाएगी कि किसने किसका मर्डर कर दिया, गवाही दो। आपको 5 बच्चों को आकर के वहाँ ये बताना है कि हाँ सर, 2020 मुख्य परीक्षा का परिणाम इतने इतने आश्वासनों के बावजूद, लिखित आश्वासनों के बावजूद नहीं आ रहा है। हम मिलने जाते हैं, हमसे कोई मिलता नहीं है, हमको दुत्कार करके भगा दिया जाता है। और ऐसी कंडीशन में जब आयोग को खुद ही नहीं मालूम कि हम रिजल्ट कैसे दें और हमारा जो रिजल्ट है वो अनिश्चित काल के लिए लटकता प्रतीत हो रहा है, तो हम सब आम सहमति से, हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं और आम सहमति से हम PIL लगाने के इच्छुक हैं। आपको वहाँ आकर के सिर्फ इतना बोलना है। तो 5 बच्चे चाहिए, और ये 5 बच्चे अगर जबलपुर से होते तो अच्छा होता, क्योंकि मैं जबलपुर में लगाऊंगा PIL, तो जबलपुर के बच्चे वहाँ आसानी से 2, 3, 4 बार हाई कोर्ट आ सकेंगे। तो अगर मुझे ये 5 बच्चे मिल जाते हैं जबलपुर से तो मैं PIL फ्रेंड्स लगा दूंगा, अन्यथा फिर जो PIL का मामला है वो लटक जाएगा। तो 5 बच्चे अगर जबलपुर से मुझे मिल जाते। आपको एक बात और बता दूं, दूर दूर से बच्चे आने में के लिए 2-3 बच्चे मिल चुके हैं। 2 बच्चे इंदौर के खुद ही पूछ रहे हैं सर PIL कब लगाना, कब जबलपुर आना, कब जबलपुर आना है। लेकिन कई बार आना पड़ सकता है जबलपुर, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो ऐसी स्थिति में मैं उनको परेशान नहीं करना चाह रहा हूँ। तो जैसे इंदौर वाले बच्चों ने सहयोग किया, अगर ऐसे जबलपुर वाले बच्चे सहयोग करते हैं और 4-5 बच्चे मिल जाते हैं जो 2020 मुख्य परीक्षा परिणाम चाह रहे हैं और वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो हम PIL लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि आपने आवेदन पत्र में क्या लिखा और PIL का क्या हुआ, तो उसका जवाब पूरा मैंने आपको दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।